और प्यारी कलीसिया को मेरा जय। हम प्रभु के वचनों पढ़ने से पहले दुआ करेंगे। आप सब अपनी आइज क्लोज करें। पवित्र पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम उस महान प्रेम को याद करते पिता, उस महान प्रेम को, महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, जो आपने क्रूस पर दिखाया पिता परमेश्वर। हम उसके लिए आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता परमेश्वर क्रूस पर पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर इतना दुख सहा पिता परमेश्वर, और वो लहू बहाया पिता परमेश्वर, ताकि हम सब पापी क्षमा प्राप्त कर सके, अपने आप को पवित्र कर सके उस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। अपने आप को मैं आपके पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध करती हूँ और पवित्र करती पिता परमेश्वर। प्रभु मैं नहीं जानती पिता मुझे क्या बोलना है पिता परमेश्वर, तो इस आत्मा मेरी अगुवाई करे और मुझे बताएं कि मुझे क्या बोलना है पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम सब आज सुबह से देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणियों को, और ये जो 7 वाणियाँ हैं कहीं ना कहीं ये पुराने नियम से भी मेल रखते हैं। जैसे कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की 6 दिन के अंदर, और 6 दिन में सृष्टि की रचना करने के बाद 6 दिन के बाद 6 दिन जब उस दिन परमेश्वर ने बोला कि सब कुछ पूरा हुआ। और हम उसी तरह से देखते हैं कि 6वीं वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला कि सब कुछ पूरा हुआ। हम सुबह से देख रहे हैं कि सब ब्रदर सिस्टर ने अपनी अपनी एक वाणी को, परमेश्वर की वाणी को हम सब के बीच में बोला। जो सबसे पहली वाणी थी वो क्षमा, हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्षमा के लिए वो वाणी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोली। और सेकंड वाणी में हम देखते हैं उद्धार के लिए, मन फिराव के लिए। और तीसरी वाणी में हम देखते हैं कि माता पिता की आदत के लिए, जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है कि माता पिता की आदत के लिए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है, लेकिन उस समय भी उसको अपनी माता की चिंता है, और उस समय भी वो सोच रहे हैं इसकी रक्षा कौन करेगा। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता की रक्षा के लिए अपने दास को चुना। और नेक्स्ट वाणी में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी, पिता ने भी पुत्र को उस समय छोड़ दिया, क्योंकि उसके ऊपर उस समय हम सबके श्रापित अपराध थे, वो उस समय श्रापित हो चुका था। और उस समय पिता परमेश्वर ने भी उसको छोड़ दिया। और नेक्स्ट वाणी में हम देखते हैं कि वो प्यासा है, प्रभु यीशु मसीह प्यासा है। तो कुछ लोग मजाक भी करते हैं इस चीज़ का कि ये प्यासा है, इसको पानी पिलाओ, कि इस तरह की वर्डिंग उसके लिए यूज़ की जाती है। लेकिन वो प्यासा है, किन चीज़ों का हमें सिस्टर के द्वारा जाना कि वो रूहें बिछाने के लिए प्यासा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह, आज भी पिता परमेश्वर प्यासा है। तो हम सबको ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कार्यों के लिए आगे आए, और रूहें बचाने के लिए हम भी इस्तेमाल हो जाए। अपने परमेश्वर के दास के साथ हम भी कंधा से कंधा मिलाकर आप खड़े हो जाए, और रूहें बचाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए हम परमेश्वर के दास का सहयोग करें, उनकी मदद करें। और नेक्स्ट वन में हम देखते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ। कभी जैसे प्रभु वचन के द्वारा हमने जाना कि सब कुछ उस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा कर दिया। पुराने नियम में हमने देखा कि पिता परमेश्वर ने हम सब के लिए, हमारे आदम को बनाने से पहले, हमें बनाने से पहले उसने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया। और नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। और अब हम सुबह से देखें उस कलवरी क्रूस को, और अब वो घड़ी आ पहुंची है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपने जा रहे हैं, और अपने प्राणों को हमारे लिए त्यागने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय 40 वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस समय क्रूस पर बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्रभु यीशु मसीह अपना जो है प्राण त्याग देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उस समय अपनी आत्मा को क्या करते हैं, पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। तो कुछ
कुछ लोग बोलते हैं कि मौलवी जो रोमी मौलवी थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मार दिया, और एक इंसानों ने प्रभु यीशु मसीह को मार दिया। अगर वह खुदा था, अगर वह परमेश्वर का बेटा था, अगर वह संपूर्ण परमेश्वर था, तो उस समय उसने अपने आप को क्यों नहीं बचाया। लेकिन जैसे पिता की आज्ञा थी, प्रभु यीशु मसीह ने उस आज्ञा को मानना था, उस आज्ञा को वो तोड़ नहीं सकते थे। वो चाहते तो हमने जैसे पीछे हम देखते आ रहे हैं कि वो चाहते तो उन पर जो बचाव कर रहे थे, जिन्होंने उस पर लटकाया, वो उनको श्रापित भी कर सकते थे, लेकिन उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने दुआ की, क्षमा के लिए प्रार्थना की। तो उसी प्रकार से हम एक वचन देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, हम देखते हैं कि 10 अध्याय और उसके 17 से 18 वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे चिंता नहीं, पर मैं आप ही उसे देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह पिता से मुझे आज्ञा मिली है। मेरी मौत पर किसी का अधिकार नहीं है कि वो मुझे मौत दे रहे हैं। इन लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि ये मुझे मौत दे रहे हैं। हाँ, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी, ताज वो ताज पहनाया, वो ताज पहनाया, वो ताज ना दी, लेकिन मुझे मौत देने का अधिकार नहीं है। जब तक मसीह ने अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में नहीं सौंपा, तब तक उन्होंने प्राण नहीं डाला। प्यारा वो उसी टाइम तक उस पर लटके रहे, जब तक उसका नाम हुआ और तब तक उसने अपनी आत्मा को का बहुत धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और एक बहुत बड़ी बात जो मेरे दिल की गहराई कर दी है। उसका लटके हुए, लेकिन उसे फिर भी अपनी माता की चिंता है। तो ये बात मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुई, क्योंकि मेरी मम्मी के एक्सपायर होने के बाद तो मैं हर दिन यही सोचती थी कि जब भी मेरी मैरिज होगी वहाँ मुझे माल जरूर मिले, चाहे घर कच्चे हो या पक्के हो, मुझे उससे कुछ लेना नहीं, लेकिन मुझे वहाँ पर एक माँ मिले। तो वो माँ मुझे परमेश्वर ने दी और मैं उसके लिए भी लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। तो हमारा जब स्टार्टिंग में मेरा और मेरी माँ का जो रिश्ता था बहुत ज़्यादा मजबूत था। मैं बहुत ज़्यादा अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन उस समय के लिए वो प्रेम जो मेरे प्रति, मेरे जो मम्मा के प्रति मेरा जो प्रेम है वो ठंडा पड़ गया। उस माँ का प्रेम ठंडा नहीं हुआ, जबकि मैं उसके लिए उसकी बहू थी, लेकिन उस माँ का प्रेम ठंडा नहीं हुआ, लेकिन मेरा प्रेम कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया कुछ लोगों की वजह से। और आज उस प्रेम को पिता ने फिर जगाया है। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर अपने पास बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ मम्मी का
मैं मम्मी को अपने पास लाना चाहूँगी आप सबके बीच में, क्योंकि हमारा वचनों का पढ़ना और तभी फायदा कि जब हम वो वचन हमारे जीवनों में काम करें। ये वो माँ है, जब मैं डिलीवरी बेड पे पड़ी हुई थी और पूरा मेरा जो डिलीवरी रूम था बिल्कुल खाली कर दिया गया था कि ये जो लड़की है, ये जो पेशेंट है, ये कोरोना मरीज है। तो सब स्टाफ मुझे छोड़कर बाहर चला गया था, सब मेरे फैमिली वाले सब के सब वहाँ से चले गए थे, सिर्फ मेरे साथ मेरा एक फर्नीचर था और दूसरा मेरी माता थी। जब मुझे डिलीवरी बेड पे मुझे लेटाया गया और सब लोगों ने, सब डॉक्टरों ने बोला कि ये कोरोना मरीज है, सभी से छोड़कर बाहर चले जाए, तो सबके सब चले गए थे, लेकिन मेरी माता मेरे साथ खड़ी थी। उन्होंने मेरे हाथ में से पकड़े रखा, तो सब डॉक्टर बोल रहे थे कि आप इसका हाथ छोड़ो, हाथ छुटवा रहे थे कि आप बाहर जाओ। तो मेरी माता ये बोल रही थी कि अगर मेरा बच्चा कोरोना के कारण मरता है तो मैं भी इसके साथ अपने प्राण त्याग दूंगी। ये वो माँ है, मैंने इसकी कोख से जन्म तो नहीं लिया, पर इसने हर दम मुझे बच्चे की, अपने बच्चे की तरह रखा। कभी भी वो फील नहीं होने दिया कि ये खास है, इसने सचमुच हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह रखा, अपने बच्चे की तरह। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसकी कोख से जन्म लिया था। सचमुच जब सब लोग मुझे छोड़कर जा चुके थे, मेरा बच्चा मेरे पेट में डेड हो चुका था और मुझे भी लग रहा था कि कुछ पल है मेरे पास, मैं भी डेड हो जाऊंगी। उस समय मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर थाम कर खड़ी रही कि अगर मेरा बच्चा इस दुनिया से जाता है तो मैं उससे पहले चली जाऊंगी। और ये बहुत बड़ी बात है, सचमुच आज के टाइम में ये बहुत मुश्किल होता है। आज तो हम देखते हैं कि बहुत सारे रीति रिवाज बने हुए हैं। लोग बोलते हैं कि जब बहू की डिलीवरी होगी तो उसकी सास उसके साथ नहीं जाएगी, हम देखते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है और मेरी माता मेरे साथ खड़ी थी। जब मैं मौत के मुंह में थी तब मुझे जीवन मिला। तो मैं सब अपनी माताओं से मैं यही निवेदन करूंगी कि जितनी भी आपकी बहुएं हैं, और मैं बहुओं जितनी भी बहू मेरी सिस्टर आई हुई है, मैं उससे भी ये अनुरोध करूंगी कि अगर हम मसीही में, मैं गैर विश्वासियों के लिए बात नहीं बोल रही हूँ, मैं जो मसीही में उनके लिए बोल रही हूँ कि हम सब मसीह में, क्योंकि पवित्र बाइबल में कहीं भी सास का जिक्र नहीं है। वहाँ लिखा है कि आप माता पिता का आदर करोगे, क्योंकि जब हम एक परिवार में छोड़ के आते हैं तो हमारे लिए जो हमारे माता पिता सास ससुर जो होते हैं वो हमारे माता पिता बन जाते हैं। तो हमें उनको उनके साथ जो है अपने माता पिता जैसा रिश्ता कायम करने की जरूरत है। और जिस प्रकार से मेरी माता ने हमेशा मेरा साथ दिया, कई बार मैंने ऊंची आवाज में इनसे बात भी किया, लेकिन कभी भी इन्होंने उल्ट कर जवाब नहीं दिया। इन्होंने बंद दरवाजा किया और परमेश्वर से प्रार्थना की कि पिता मेरे बच्चे को क्षमा करिए, नहीं जानती थी क्या बोल रहे। सचमुच इन्होंने यही दुआ किया, कभी ये नहीं कि इन्होंने आगे से मुझे खोल कर कुछ सुनाया ऐसा कुछ। तो मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि वो प्रेम जो टूट गया था मेरी माता से, आज उस प्रेम को गुड फ्राइडे के दिन पिता ने फिर जोड़ दिया। मैं परमेश्वर का सच में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरे लिए इतना स्पेशल बन जाएगा, और पिता ने बनाया। मैं धन्यवाद करती हूँ उस पिता परमेश्वर का, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आप सबके रिश्ते के लिए भी जिन्होंने इस बड़ी गवाही को, बड़े दिन को आज मेरी लाइफ के थ्रू जिन्होंने देखा, उनके रिश्ते भी, अगर किसी के रिश्ते इस तरह से टूट गया तो आज वो रिश्ते फिर जुड़ जाए। मैं पिता से यही दुआ करती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ आपको जय मसीह।